देखो आपको हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा बताया बाबू? सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा बताया गया था अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? संतृप्त कार्बनिक यौगिक। अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। क्लियर? अब बाबू दिखाए थे सेचुरेटेड किसे कहते हैं? क्या बाबू? सेचुरेटेड किसे कहते हैं? संतृप्त कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? जवाब क्या देगा बाबू? वे कार्बनिक यौगिक, क्या बाबू? वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड। सेचुरेटेड, क्या बाबू? सेचुरेटेड, SATURATED, सेचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड। जवाब क्या होगा? वे सभी कार्बनिक यौगिक, क्या बाबू? वे सभी कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेचुरेटेड कार्बनिक यौगिक, मतलब सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, हिंदी में संतृप्त कार्बनिक यौगिक। बता दिए। अगला ध्यान बाबू, अनसेचुरेटेड। अगला है अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगला ध्यान बाबू, अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मतलब असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। इसका मतलब क्या होता है? वे सभी कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो अथवा ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक, इसे क्या कहते हैं? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। अब देखो मैं दिखाया था आपको, कार्बन कार्बन के बीच कौन बॉन्ड है? डबल। यदि आपके कार्बनिक यौगिक में, ध्यान से बाबू दिखाया था, यदि आपके कार्बनिक यौगिक में कहीं पर भी कार्बन कार्बन के बीच कौन बॉन्ड दिख जाए? डबल बॉन्ड दिख जाए, ध्यान से, सिंगल भी रहे डबल भी रहे, क्या बाबू? सिंगल भी रहे डबल भी रहे, तो बाबू हमें सिंगल से लेना देना नहीं है। यदि बाबू ध्यान से, यदि बाबू कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड दिख गया? डबल बॉन्ड। कहीं पर भी किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच यदि कौन बॉन्ड दिख जाए? डबल बॉन्ड दिख जाए, कौन बॉन्ड? डबल बॉन्ड, तो हम क्या कहते हैं? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। चाहे उसमें कितना भी सिंगल बॉन्ड क्यों न, बहुत सारे सिंगल बॉन्ड है, केवल एक डबल बॉन्ड है बाबू, उसको क्या बोलोगे? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। यहाँ बाबू कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड हो जाए? ट्रिपल। कैसा बॉन्ड हो जाए? ट्रिपल। और यहाँ बाबू कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? किसी कार्बनिक यौगिक में कहीं पर भी कार्बन कार्बन के बीच कौन बॉन्ड दिख जाए? ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, भले उसमें कितना भी सिंगल बॉन्ड क्यों न हो, तो क्या कहते हैं? असंतृप्त कार्बनिक। असंतृप्त कहते बाबू, सेचुरेटेड कहते बाबू, हर जगह पूरे कार्बनिक यौगिक में हर जगह कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो, उसे हम क्या करते हैं? संतृप्त कार्बनिक यौगिक। ये सिखा दिया था आप लोगों को पिछले लेक्चर के साथ। आपने क्या सीखा था? संतृप्त कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो वे सभी कार्बनिक यौगिक जिसमें हर जगह कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो, उसे क्या कहते हैं? सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, संतृप्त कार्बनिक यौगिक। अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, या तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो,
उसको क्या कहते हैं बाबू? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। ध्यान से, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड हो? डबल। कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड हो? ट्रिपल। भले उसमें कितना भी सिंगल बॉन्ड हो, उससे लेना देना नहीं है। यदि हमें उसमें कौन बॉन्ड दिख जाए? डबल। एक भी डबल बॉन्ड या एक भी ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, क्या बाबू? एक भी डबल बॉन्ड या एक भी ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो हम क्या करते हैं? असंतृप्त कार्बनिक। ये कितने पढ़ाए थे? अब मैं आप 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताना है कौन संतृप्त है और कौन असंतृप्त है। ठीक, आपको बताना है कौन संतृप्त है और कौन असंतृप्त है। 2 मिनट का टाइम भी देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं बाबू। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप लोगों को इसका बताना है कौन संतृप्त है और कौन असंतृप्त है। पहला लिखने जा रहा हूँ, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। मैं पूरा कोर्स पर लिखूंगा अभी, जो मेरे बच्चों को नहीं बता रहा। चलिए, ये पहला सवाल हुआ। कौन सवाल हुआ? पहला। आप लोगों को बताना है यह संतृप्त है कि असंतृप्त है। ध्यान से, अब बहुत बार मारेंगे, ध्यान से। मैं बार बार चिल्लाया हूँ। पिछला वीडियो मतलब इसका मतलब आप नहीं देखे और नहीं आपको आ रहा है तो पिछला वीडियो मेरा अच्छा नहीं देखे। अभी आ गया कि अब कुछ एक संतृप्त कार्बनिक यौगिक है और संतृप्त कार्बनिक यौगिक है, आपको बताना पड़ेगा। बोलो जी, बोलो। संतृप्त की असंतृप्त? असंतृप्त मतलब तो हम भगा देंगे, हम भगा देंगे वो देखो। मतलब इसको रिवीजन नहीं कर रहा है, मजा लग चले आ रहा है, नहीं पढ़ाई भगा देंगे। मैं चिल्लाया था कि आप पिछला वीडियो मतलब तो रिवीजन नहीं किए। मैं चिल्ला कर सिखाया था बाबू कि हम सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड देखते हैं, उसमें किसके बीच का बॉन्ड देखते हैं? कार्बन कार्बन के, कार्बन ऑक्सीजन के, कार्बन हाइड्रोजन की, कार्बन नाइट्रोजन, और कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखते हैं। किसके बीच का? ये तो सुनो, यदि सबकी हालत ये होगी, मैं सिखाया था यदि मैं कहा था हम लोगों को पहचानना है सेचुरेटेड है अनसेचुरेटेड है, किसके बीच का बॉन्ड देखते हो? कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा होगा? सेचुरेटेड। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड यदि डबल मिल जाए या ट्रिपल मिल जाए तब कहोगे असंतृप्त। मेरे बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि अरे यार, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। तो कहेंगे कि कैसा कार्बनिक यौगिक हो गया बाबू? अनसेचुरेटेड, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। मेरे बच्चे क्या सोच रहे होंगे? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। मैं उसे जानता हूँ, मैं 100 बार पढ़ा, एक बार पूछूंगा सभी ने उसे क्या समझे। पूछा कि संतृप्त है कि असंतृप्त? बच्चे कह रहे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। इसलिए कैसा यौगिक हो गया बाबू? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। और यही पर क्या हो जाएगा? पूछो क्यों? कि मैं सिखाया था बाबू कि मुझे पढ़ना है कि संतृप्त है कि असंतृप्त है। क्यों? मुझे पढ़ना है कि संतृप्त है कि असंतृप्त है। किसके बीच का बॉन्ड देखते हो? कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखते हैं। हम कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड से हमें लेना देना नहीं है।
आपको पता करना हो असंतृप्त है कि संतृप्त है, सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, किसके बीच का बांड देखते हैं, उत्तर दोगे कार्बन कार्बन के बीच का बांड देखते हैं। किसके बीच का? कार्बन कार्बन के बीच का बांड देखते हैं बाबू। बताओ यहाँ कार्बन का बताओ संतृप्त कार्बनिक यौगिक के बारे में यह बांड बताएगा कि यह बांड बताएगा? तो कहोगे सर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के लिए कौन सा बांड बताया? कार्बन कार्बन के बीच का बांड। कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बांड नहीं बताता है। आ रहा है। अगर बाबू अगर हमें पढ़ना हो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड और पहचानना हो बाबू, आप कहोगे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कैसे पहचानते हैं, किसको देखकर पहचानते हैं? तो जवाब क्या होगे? कार्बन कार्बन के बीच का बांड देखकर पहचानते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ कार्बन कार्बन के बीच का बांड कैसा बांड है? सिंगल बांड है। इसलिए कैसा कार्बनिक यौगिक हो गया बाबू? संतृप्त कार्बनिक यौगिक। समझे आप लोग? संतृप्त और असंतृप्त के बारे में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बांड नहीं बताता है। समझे? अगर आपको पता करना हो कि सेचुरेटेड है अनसेचुरेटेड है, संतृप्त के बीच का बांड देखेंगे बाबू तो कार्बन और कार्बन के बीच का बांड। और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच कैसा बांड है? सिंगल बांड है। इसलिए कैसा यौगिक हो गया बाबू? संतृप्त कार्बनिक यौगिक। क्लियर? अब अगला सवाल फिर देखते हैं कौन बताता है संतृप्त है कि असंतृप्त। देखते हैं आप कोई दूसरे में बताइए कि कौन सा यौगिक है, संतृप्त है कि असंतृप्त है? जवाब क्या है सर? संतृप्त क्यों संतृप्त? बोलोगे संतृप्त। क्यों? कार्बन कार्बन के बीच कैसा बांड है? सिंगल बांड है। इसलिए ये कैसा कार्बनिक यौगिक हो गया बाबू? संतृप्त। ये मत खाना आप लोग, ये मत खाना कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच का डबल बांड है इसलिए यह असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हुआ। ऐसा मत करना बाबू। क्यों? कि असंतृप्त और संतृप्त के बारे में कौन बताता है? कार्बन कार्बन के बीच का बांड बताता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बांड नहीं बताता है कि वह संतृप्त है कि असंतृप्त है। अतः और हमें कभी भी पहचानना हो कि सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हम इसके बीच का बांड देखेंगे। केवल कार्बन और कार्बन के बीच का बांड देखेंगे और किसी बांड को हम नहीं देखेंगे। यह कैसा है? कार्बन कार्बन के बीच कैसा बांड है? सिंगल बांड है। इसका नाम क्या होगा? संतृप्त कार्बनिक यौगिक। नाम क्या बनेगा? वो संतृप्त कार्बनिक यौगिक। आ गया होगा आप लोगों को? मेरी वीडियो वालों आया कि नहीं समझा? मैं इतना चिल्लाया फिर भी नहीं आ रहा। चलो कोई बात। अब गलती मत करना बाबू। कोई पूछेगा सेचुरेटेड है, कोई पूछेगा अनसेचुरेटेड है, कैसे बताओगे बाबू? कहना सिंपल लफ्ज में कार्बन कार्बन के बीच का बांड सिंगल अथवा डबल अथवा ट्रिपल है, वही डिसाइड करेगा संतृप्त है कि असंतृप्त। ठीक? अगर हमें संतृप्त और असंतृप्त देखना है तो किसके बीच का बांड देखोगे? कार्बन कार्बन के बीच का बांड देखेंगे बाबू।
हम कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं देखते। पहले पहचाने आना चाहिए तो बार बार बोला जाएगा संतृप्त एल्कोहल, क्या था वो? सैचुरेटेड एल्कोहल। इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। बाबू आगे तो कैसे पढ़ोगे? एल्कीन हैलाइड पढ़ना। अब पढ़ना क्या हो तो आपका क्लास 12 का सिलेबस में, अभी तो मैं नया वाला सिलेबस नहीं देखा हूँ, पिछले सिलेबस में क्या पढ़ना था? एल्कीन हैलाइड, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड डेरिवेटिव। और बार बार आएगा संतृप्त एल्कोहल, संतृप्त ईथर, सैचुरेटेड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सैचुरेटेड ईथर। तुमको पता ही नहीं होगा उससे संतृप्त ईथर क्या होता है, क्या बोलोगे? संतृप्त, जहाँ संतृप्त लग गया, जहाँ क्या लग गया बाबू? संतृप्त। यहाँ क्या लग गया बाबू? संतृप्त। इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। अगर कहीं लग जाए सैचुरेटेड है, क्या है बाबू? लिखा है सैचुरेटेड। इसका कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। लिख दिया गया अनसैचुरेटेड, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच या तो कहीं डबल बॉन्ड होगा या तो कहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर? क्लियर हो गया। आगे बढ़ा जाए। समझ में आया? तुम घर पे रेट कौन पढ़ा कर मेरे उसको को चले आए, इतना आसान नहीं। अभी सिंपल पढ़ा रहे हैं, अभी शुरू ही नहीं हुआ है। ठीक है, अभी केमिस्ट्री शुरू ही नहीं हुई है। 8वां वीडियो जाने वाला है, केमिस्ट्री शुरू नहीं हुई है। आज केमिस्ट्री जानने के बाद ना वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं, तुम ऐसे ही मालूम नहीं कर पाओगे। हम तो करो सैचुरेटेड और समझ में आ गया। अब अगला सवाल कोई पूछे, बताइए यह सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड? सॉरी, मैं पूरा कोड के लिख रहा हूँ। सिंगल बॉन्ड हियर, सिंगल बॉन्ड हियर, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड। कोई पूछेगा सब संतृप्त है कि असंतृप्त? जवाब क्या दोगे? असंतृप्त। क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। इसलिए कहोगे असंतृप्त है। ऐसा कहोगे गलत हो जाएगा बाबू। असंतृप्त के बारे में कौन बताता है? कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बताता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं बताता है। तो बार बार चिल्ला रहा हूं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में किसके बीच का बॉन्ड बताता है? बोलोगे कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बताता है। वह कार्बनिक यौगिक संतृप्त है कि असंतृप्त है? समझे? नहीं समझ आ रहा है? और पीछे वाला कहीं पढ़ो तो सब भूल जाओ। ठीक है, बताओ यहाँ कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। इसलिए यह कैसा यौगिक है? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। कैसा है? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। क्लियर? ये मत कहना कि यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है इसलिए असंतृप्त यौगिक है। यदि आप ऐसा कहेंगे तो यह क्या होगा? गलत। कोई पूछेगा क्यों, तो जवाब देना संतृप्त और असंतृप्त के बीच का, संतृप्त और असंतृप्त के बारे में कौन बताता है? कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बताता है। केवल और केवल कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बताता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं बताता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड नहीं बताता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड नहीं बताता है, कार्बन सल्फर के बीच का बॉन्ड नहीं बताता है। संतृप्त और असंतृप्त के बारे में केवल कौन बताता है? कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बताता है। और कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा है? सिंगल है। जब आप क्या दोगे? संतृप्त। डबल है,
हुआ? अभी भी नियंत्रण में आ गया। संस्कृत और संस्कृत को पहचानने को कहा जाए तो पहचान लोगे ना? अपने में बोलोगे? चलिए अब दलिए बाबू अगला कितना लिखे और पुकारते जाना। अगल हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हिंदी में लिखोगे हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन संस्कृत और संस्कृत में क्या किया? हाइड्रो, लेकिन नहीं आ रहा हिंदी लिखने, मैं आप लोगों से वाकिफ हूँ। अगर हिंदी लिखने आपको नहीं आ रहा तो आप ऊपर में लिख दिया हाइड्रोकार्बन। चलिए, अच्छा मैंने क्या बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने होते हैं बाबू? 2 प्रकार के। कौन कौन? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो बताओ मुझे हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होंगे? बताओगे हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होंगे। एक होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझे? सुन लो ध्यान से। अब कार्बनिक यौगिक के बारे में कोई पूछेगा तो जान लें, एक सैचुरेटेड होगा और एक अनसैचुरेटेड होगा। कोई पूछेगा एल्डिहाइड कितने प्रकार के होते हैं? और मान लो कोई सवाल पूछ दिया एल्डिहाइड कितने प्रकार के होते हैं? इसके पहले क्या लगा दो? 2 प्रकार के। एक क्या बोलोगे? सैचुरेटेड एल्डिहाइड और एक क्या बोलोगे? अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। एक संतृप्त एल्डिहाइड और एक असंतृप्त एल्डिहाइड। अच्छा कोई पूछेगा संतृप्त एल्डिहाइड की क्या खासियत होगी? क्या बताओगे? कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। जहां संतृप्त लग जाए समझ जाना क्या है? कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। जहां असंतृप्त लग जाए इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा? बोलो डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? समझ पा रहे हैं? तो पूछेगा आर्यभट्ट कितने प्रकार की है? तो पूछ दिया आर्यभट्ट, बहुत अच्छी लगती है। आर्यभट्ट कितने प्रकार की है? क्या बोलोगे? 2 प्रकार की। कौन कौन? सैचुरेटेड आर्यभट्ट और अनसैचुरेटेड आर्यभट्ट। सैचुरेटेड आर्यभट्ट का क्या मतलब हुआ जरा? इसका मतलब बहुत अच्छा। तो संस्कृत आर्यभट्ट का मतलब हुआ कि इसके कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। क्लियर? और संस्कृत आर्यभट्ट का मतलब इसके कार्बन कार्बन के बीच डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर? नहीं ना आया? घर पे तो हराया था तो इतना बात माने बिगड़ जाओगे। बिना घर पे तो हराए चले आए थे। आपको वीडियो पर देख के मजा ले रहे होंगे। बात तो रिवीजन भी करना है, केमिस्ट्री का पढ़ना है। कैसे अगर केमिस्ट्री का पढ़ा है तो केमिस्ट्री का बेसिक भी शुरू नहीं हुआ। अभी मैं जाना है ट्राइजर में शुरू ही नहीं हुआ। आईपीएससी की बात ही छोड़ दो। ठीक है, मैं बेसिक सिखा रहा हूँ। चलिए अब हमको पढ़ना क्या है? हाइड्रोकार्बन। चलिए अब हम लोग को पहला क्या पढ़ना बाबू? हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलोगे मेरे हीरो? जैसे कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? जवाब क्या दोगे? सैचुरेटेड 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब चलिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अगर कोई सवाल पूछ दिया, सवाल क्या किया?
कहते किसे? ध्यान सुनो, हाइड्रोकार्बन कहते किसे? तो मुझे बताओ बाबू, हाइड्रो में क्या छिपा हुआ? हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रो का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन। बोलोगे हाइड्रोकार्बन किससे मिलकर बना है? और क्या बोलोगे? हाइड्रोजन प्लस बाबू कार्बन, प्लस बाबू कार्बन। अर्थात हाइड्रोकार्बन में कौन कौन होंगे? और हाइड्रोजन होगा और कौन होगा? कार्बन। ठीक है, ये अपने नाम में ही छिपाया हुआ है, मैं किससे मिलकर बना हूँ। तो बाबू हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा बाबू? वे कार्बनिक यौगिक, क्या बाबू? वे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, इसके सिवा और कोई नहीं होता है। समझे? हाइड्रोकार्बन में केवल कितने लोग होते हैं? 2 लोग। कौन कौन बाबू? हाइड्रोजन और कार्बन। बोलो कि वे सभी कार्बनिक यौगिक, क्या बाबू? वे सभी कार्बनिक यौगिक, क्या बाबू? वे सभी कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, क्या बाबू? वे सभी कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। कोई पूछेगा अंग्रेजी में कि हाइड्रोकार्बन से आप क्या, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन? क्या बाबू? व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन? तो बोलोगे दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बाबू? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैव हाइड्रोजन एंड कार्बन बोथ आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? हाइड्रोकार्बन का मतलब ठीक है, हाइड्रोकार्बन में कौन कौन होंगे? हाइड्रोजन और अब उसके बाद अब अगला कोई पूछेगा हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? और ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बाबू? एक बोला जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या बाबू? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब हुआ? कार्बन नाइट्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, यही ना? कहोगे नो सर, सैचुरेटेड जहां भी लग गया इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड हो गया? सिंगल बॉन्ड। क्लियर? आगे चल रहे हैं। अब अगला कौन होगा बाबू? अगला बोलोगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब मुझे बताओ जहां अनसैचुरेटेड लग गया उसका क्या मतलब हुआ? इस बात की गारंटी है कि कार्बन कार्बन के बीच कहीं न कहीं या तो डबल बॉन्ड होगा या तो सिंगल बॉन्ड। अच्छे बताओ, डबल बॉन्ड होगा क्या सिंगल बॉन्ड नहीं होगा? हो भी सकता और नहीं भी, पर इस बात की जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इस बात की गारंटी है कि कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड। या कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड। और इनके साथ सिंगल बॉन्ड हो भी सकता है और नहीं भी। अर्थात अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम सिंगल बॉन्ड को देखेंगे कि डबल ट्रिपल को देखेंगे? जब आप क्या दोगे? डबल और ट्रिपल को देखेंगे। क्या सिंगल बॉन्ड कितना भी हो उससे मतलब नहीं। क्लियर? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हम क्या लगाते थे याद है? ANE। क्या करते थे? एन। याद है? एन। याद रखना हो गया? ANE। एन है कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है? क्या लगाते थे? याद है? यूरीन।
सिखाएंगे भाई क्या, एम क्या है, ई क्या है मैं सिखाऊंगा। कार्बन कार्बन के लिए ट्रिपल बॉन्ड है बाबू, तो क्या करते हैं आगे, मैं सिखाऊंगा भाई क्या, तो जानते हो। क्लियर। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा, जिसमें क्या होगा कार्बन और हाइड्रोजन, जो कितने लोग होंगे, 2 लोग। सर तीसरा आ सकता है, नहीं बाबू, तीसरा अगर आ गया कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर तीसरा कोई आ गया, बात की गारंटी है अब वो हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन का मतलब ही हुआ कौन होगा, केवल कार्बन और हाइड्रोजन, इसके सिवा तीसरा नहीं आने। ठीक है, बाबू हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बाबू, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किससे में जो बना है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। इसका मतलब हाइड्रोकार्बन में कौन कौन होगा, जवाब क्या दोगे, हाइड्रोजन और कार्बन होगा। कोई पूछेगा हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन होगा, जवाब क्या दोगे, नो सर, हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन नहीं होगा। बताओ दिखाना है क्या हाइड्रोकार्बन में नाइट्रोजन होगा, बोलोगे नो सर, हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन नहीं होगा। ठीक, अब तुम लोग को पहचानना है, क्या करना है, पहला पहचानना है सैचुरेटेड है कि नहीं, पहला क्या पहचानना है, सैचुरेटेड है कि नहीं, और दूसरा पहचानना है हाइड्रोकार्बन है कि नहीं। पहचान लोगे, सैचुरेटेड कैसे पहचानोगे, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन कैसे पहचानोगे, तो कहोगे सर उसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होगा। अगर तीसरा कोई आ गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो वह हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। आया कि नहीं बाबू, बोलो आया कि नहीं, पक्का। आगे बढ़े, ये सब उतारते जाना था। ठीक है ना, उतार लेना आपको। अब आपको बताना है सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, और बताना है हाइड्रोकार्बन है कि पहला सवाल बताना है, यहाँ दिया जाएगा यौगिक का नाम, मतलब अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं बाबू, कंपाउंड। अब अगला बताना है बाबू आपको सैचुरेटेड है कि नहीं, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। अब ये बताना है वह हाइड्रोकार्बन है कि यहाँ आपको जवाब देना है बाबू, आपको जवाब देना है। कंपाउंड लिख देंगे, क्या बाबू, कंपाउंड लिख देंगे, मतलब यौगिक। आपको बताना है बाबू सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। समझते होगे, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ बाबू, तो क्या बोलोगे, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल। चलिए एक कंपाउंड लिख दिए, पहला बताना आप लोग। कोई पूछ दिया कि सर बताओ, सबसे पहला सवाल सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, उत्तर क्या दोगे, अनसैचुरेटेड है। पूछा जाए क्यों, तो बोलो कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। इसका मतलब यह सैचुरेटेड नहीं है, तो है क्या यह अनसैचुरेटेड। अगला क्या हाइड्रोकार्बन है, क्या हाइड्रोकार्बन है, तो सर
सिर्फ इसमें कौन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसलिए यह क्या है, हाइड्रोकार्बन। यह क्या है, नहीं समझ आ पाए, नहीं आया बाबू? पहले क्या सेचुरेटेड है कि नहीं, तो सेचुरेटेड के लिए क्या बताया है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल है तो सेचुरेटेड कहोगे, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड डबल अथवा ट्रिपल है तो अनसेचुरेटेड कहोगे। बताओ कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, बोलो, डबल बॉन्ड है तो सेचुरेटेड हुआ कि अनसेचुरेटेड, उत्तर दोगे अनसेचुरेटेड। अब बताओ इसमें सिर्फ कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, दो ही लोग हैं, जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो। हो गया, अगला सवाल पूछे, चलिए अगला सवाल। बताओ सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड, बोलो, बैठ जाओ। तो सब कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। हम कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं देखते, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड जब पढ़ते हैं बाबू हम किसके बीच का बॉन्ड देखते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यह कैसा यौगिक हो गया, सेचुरेटेड, ये मतलब अनसेचुरेटेड। अगला कोई पूछेगा ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, कहोगे नहीं, क्यों, हाइड्रोकार्बन में केवल दो लोग होते हैं, कौन कौन बाबू, कार्बन और हाइड्रोजन। और इसमें क्या है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, इसलिए यह हाइड्रोकार्बन नहीं है। बोलो कैसा, तुम सिखा पाए, लिखते जाना, नोट्स उतारते जाना, क्लियर, मैं बस बेसिक अभी सिखा रहा हूँ। अगला अगला कोई पूछेगा यह सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड, बोलोगे अनसेचुरेटेड, क्यों, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए यह कैसा हो गया बाबू, अनसेचुरेटेड, मतलब यह सेचुरेटेड नहीं है, यह क्या हो गया, अनसेचुरेटेड। अगला सवाल, क्या हाइड्रोकार्बन है, क्या हाइड्रोकार्बन है, जवाब क्या दोगे सर, यस सर, यह हाइड्रोकार्बन है, इसमें कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन, इसलिए क्या है, हाइड्रोकार्बन। मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूं, आएगा, संतृप्त मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की दो विधियां लिखिए और उनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों की व्याख्या करते हुए उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो तुम अगर संतृप्त मोनोहाइड्रिक एल्कोहल नहीं जानोगे, संतृप्त क्या होता है, मोनोहाइड्रिक क्या होता है, एल्कोहल क्या होता है, तुम क्या लिख पाओगे और कुछ लिख पाओगे, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। आगे बढ़ा जाए, सिखा दिए। दूसरी बात क्या, तुम लोग वीडियो को ना वो डाउनलोड करके मत देखो, पूरा पूरा देखो, ठीक है, वीडियो को तुम लोग डाउनलोड करके मत देखो बाबू, वीडियो को तुम लोग पूरा पूरा डाउनलोड मत करो, कैसे देखो, ऑनलाइन पूरा देख डालो, इससे मेरा लाभ है, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, इसको मिटाते हैं। अब अगला पूछेंगे, देखते मेरे बच्चे बता पाते हैं, सी सिंगल बॉन्ड हियर, सिंगल बॉन्ड हियर, सिंगल बॉन्ड हियर, सी सिंगल बॉन्ड हियर, सिंगल बॉन्ड हियर, सी। अब कोई पूछेगा सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड, जवाब क्या दोगे, अनसेचुरेटेड। तो कार्बन का हमने कहा था यदि कहीं पर भी, क्या बात, यदि कहीं पर भी
कार्बन कार्बन के बीच या डबल बॉन्ड मिल जाए या ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, इसे क्या कहते हैं? असंतुलित। हमसे इससे मतलब नहीं है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड कितने हैं। कार्बन कार्बन के बीच हजारों सिंगल बॉन्ड हो, लेकिन केवल एक तो कहीं डबल दिख जाए या एक तो कहीं ट्रिपल दिख जाए, क्या बोलोगे? संतृप्त नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? असंतृप्त बोलोगे। मैं सिखाया हूँ, चिल्ला चिल्ला बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। सब डबल, अगर तुम्हें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिख जाए, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, भले उस कार्बनिक यौगिक में कितने भी सिंगल बॉन्ड क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं है। यदि हमें कार्बन कार्बन के बीच डबल दिख जाए या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल दिख जाए, कार्बन कार्बन के बीच डबल दिख जाए या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल दिख जाए, तो क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड? उत्तर क्या दोगे? अनसैचुरेटेड। यह सैचुरेटेड नहीं है, यह क्या है? क्या हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन है। क्या बोलो? कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है? इस कार्बनिक यौगिक में केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। कितने लोग हैं? 2 लोग। और कार्बन और हाइड्रोजन इस ये, और इसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, उसका नाम क्या लेते हो? हाइड्रोकार्बन। ये सिखा रही है। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? समझ में आ गया? हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन। अगला सवाल, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड होगा। सिखा दिए? आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब आप लोग पूछोगे कि सर बार बार चिल्ला रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, उसके लिए क्या लगाते हैं? एन। याद है? एन लगाते हैं। डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। सर एन इन आइन क्या है? सर एन इन आइन क्या है? अगला सवाल को पूछेगा सर एन इन और आइन क्या है? यहाँ से सुनिएगा। अब देखो, हम पढ़ा चुके हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम लिखने का क्या फार्मूला है, याद है? सबसे पहले क्या आता है? प्रीफिक्स। याद है? सबसे पहले क्या आता है? प्रीफिक्स। याद हो? भूल गए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नाम कैसे लिखते हैं मालूम? क्या बोला जाएगा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब नाम से जो पहले आता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स के बाद क्या लिखते हो बताओ तो? केमिस्ट्री में नाम को क्या बोलते हैं? रूट वर्ड। रूट वर्ड सिखा रही है। रूट वर्ड। अब प्लस क्या आता है बाबू? सफिक्स। कितना पढ़ा लिए थे? आज मैं थोड़ा सा इसे खोलने वाला, ठीक? ज्यादा नहीं मालूम, थोड़ा सा खोलूंगा इसके बारे में आज। चलिए सर देखिए, प्रीफिक्स की जगह तो प्रीफिक्स होगा। अभी प्रीफिक्स की जगह प्रीफिक्स। अब प्लस रूट वर्ड होता है और वर्ड होता है। पढ़ाए थे कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन है तो रूट वर्ड क्या होगा? में। 2 कार्बन तो एक, 3 कार्बन तो प्रो, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 कार्बन तो पेन, 6 कार्बन तो हेक्स, 7 कार्बन तो हेप, 8 कार्बन तो आप, 9 कार्बन तो नॉन, 10 कार्बन तो हेप। सब सफिक्स 2 प्रकार के होते हैं। अब इसको मैं तोड़ दूंगा। कितने भाग में? 2 भाग। एक सफिक्स बोला जाता है प्राइमरी सफिक्स। क्या बोलते हैं बाबू? प्राइमरी सफिक्स। तो यह, और एक होता है प्लस।
दूसरे को बोला जाता है सेकेंडरी सफिक्स। क्या बोला बाबू? सेकेंडरी। ये दिख रहा है वीडियो में पूरा कट गया। चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ बड़ा बड़ा, सबको दिख जाए। ठीक, अब मैं सफिक्स को क्या करने वाला हूँ? तोड़ने वाला हूँ। सफिक्स में एक आएगा प्राइमरी सफिक्स और एक आएगा सेकेंडरी सफिक्स। आइए सबसे पहले आप क्या लिखते हो वो बताओ तो मेरे हीरो। बोलोगे प्रीफिक्स। फिर कौन आता है बाबू? रूट वर्ड। कौन आता है? अब सफिक्स कितने भाग में टूट जाएगा? कौन कौन बाबू? प्राइमरी सफिक्स। कौन सफिक्स बाबू? प्राइमरी सफिक्स। और प्लस कौन बाबू? सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, अब रूट वर्ड के बारे में जान रहे हो? रूट वर्ड क्या होता है? में, एट, प्रो, ब्यूट, पेन, हेक्स, हेप, आप, नॉन, डे। याद है? रूट वर्ड हम जान लिया अच्छे से। रूट वर्ड क्या होता है? यदि बाबू एक कार्बन है तो क्या बोलोगे? मेथ। पिछले वीडियो में था, पिछले लेक्चर में था बाबू, एक कार्बन तो मेथ। यदि आपको नहीं समझ में आया तो पन्ना पढ़ के देखिए। एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रो, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेन, छह कार्बन है तो हेक्स, सात कार्बन है तो हेप, आठ कार्बन है तो आप, नौ कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो बाबू हम लोग रूट वर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। सबको आ गया रूट वर्ड? फिर बोलो बाबू, एक कार्बन है तो क्या नाम दोगे बाबू? में। याद आ रहा है? दो कार्बन है तो बाबू क्या आएगा बाबू? एक। तीन कार्बन है तो क्या बाबू? प्रो। चार कार्बन है तो क्या नाम लोगे? ब्यूट। BUT। BU बट मत पढ़ना, कुछ बच्चे पढ़ रहे बट, बहुत चार कार्बन में बट नहीं पढ़ते, उसको पढ़ता ब्यू। केमिस्ट्री क्या पढ़ते हैं? ब्यू। पांच कार्बन तो क्या बाबू? पेन। अगर 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 है तो बाबू हेप, 8 है तो बाबू आप, 9 है तो नॉन, 10 है तो समझे? तो रूट वर्ड क्लियर हो गया। तो केमिस्ट्री में बाबू रूट वर्ड जान गए। तो बाबू नामक लेक्चर लिखते समय रूट वर्ड अगर हमको चाहिए तो पता हो गया। एक कार्बन तो मेथ, दो कार्बन तो एक, तीन कार्बन तो प्रो, चार कार्बन तो ब्यूट, पांच कार्बन तो पेन, छह कार्बन हेक्स, सात कार्बन हेप, आठ कार्बन आप, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन पेन। क्लियर? आइए अब बहुत सीधी प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? ठीक, तो ये प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? सुन लो, प्राइमरी सफिक्स यह बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है। तुम लोग बोला करो मेरे साथ, प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है। कोई पूछ दिया प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, तो जवाब क्या दोगे? कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, इसके बारे में कौन बताता है? उत्तर क्या दोगे? प्राइमरी सफिक्स। क्या दोगे? सुन लो, तो कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल के लिए क्या लगाते हो? एन। क्या लगाते हो? एन। क्लियर? कोई पूछ दिया कि प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, तो जवाब क्या दोगे बाबू? कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है। यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, क्या बाबू? यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, क्या बताओगे? एन। अब मुझे बताओ, कोई पूछ दिया एन क्या है, तो बोलोगे सर एन क्या है? प्राइमरी सफिक्स।
इन क्या है? सेकेंडरी सफिक्स ना? नहीं बाबू, प्राइमरी सफिक्स। क्यों? प्राइमरी सफिक्स यह बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, इसके बारे में कौन बताता है? प्राइमरी सफिक्स। कि कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, क्या होगा बाबू? दूसरा, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है? डबल। तो बाबू क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। क्या होगा? IYNE। कोई पूछ दिया कि प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, तो जवाब क्या दोगे? प्राइमरी सफिक्स यह बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे? N, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आई। अगला सवाल को पूछ दिया, N इन आई, क्या बाबू? N इन आई क्या है? प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स? बोलो क्या बाबू? प्राइमरी सफिक्स। क्या बाबू? सिखा दिए। तो आप लोगों ने क्या सीखा बाबू? प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है। ठीक, तो प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? क्या बोलोगे? कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल। सिंगल है तो क्या रहेगा? N, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आई। क्लियर? तो पूछ दिया N इन आई क्या है, जब आप क्या दोगे? प्राइमरी सफिक्स। आगे चला जाए। सर सेकेंडरी सफिक्स किसके बारे में बताता है? सेकेंडरी सफिक्स किसके बारे में बताता है? उत्तर आप क्या दोगे बाबू? फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। कौन सा ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप। और हिंदी में लोग इसे कहते हैं बाबू क्रियात्मक समूह। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्लियर? देखिए फिर सुन लीजिए, जब हम लोग इधर रुक जाओ, अभी कहाँ समझो पहले। हम लोगों ने तोड़ दिया, रूट वर्ड क्लियर हो गया। प्राइमरी सफिक्स किसके बारे में बताता है? कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है। सेकेंडरी सफिक्स किसके बारे में बताता है? क्रियात्मक समूह। और बाबू क्रियात्मक समूह। कौन बाबू? क्रियात्मक। सेकेंडरी सफिक्स बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। क्या सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है सर? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। सिखा दिए। अब इतना अच्छे से एक कॉपी में छाप लेना, ताकि कोई पूछे कि प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, अच्छे से कर लो। आप लोग डाल लीजिए जैसे। ठीक, छाप लीजिए बाबू जल्दी से। छाप लिए? सॉरी, अब सुनिए बाबू ध्यान से। जब ट्राइवियल नेम पढ़ेंगे, सुन लीजिए पहले फिर लिखिए। जब ट्राइवियल नेम पढ़ेंगे तो हमें अभी जरूरत केवल दो चीज की है। कौन कौन? हमें प्रीफिक्स की जरूरत नहीं, हटा दो। सेकेंडरी सफिक्स की भी जरूरत नहीं है। सब किसकी जरूरत है आपको? बस हमें जरूरत है रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स की जरूरत है। ठीक, जब ट्राइवियल नेम पढ़ेंगे बाबू, हमें किसकी आवश्यकता है? रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स। आइए चलिए।
अगला क्या है कि अब सुन लीजिए, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्लियर? कौन कौन? सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। तो हम पहले हमें जरूरत इस चीज की पड़ेगी, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कोई पूछेगा हमें जरूरत किस चीज का पड़ेगा, क्या बोलोगे बाबू? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये आना चाहिए। सुन लो, एकदम एक जुबान पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? जुबान। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर कैसे पता कि हम लोग पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो बहुत पहले फीस ले लेंगे और उसके बाद चार बच्चों में से 2 बच्चे फिक्स रहेंगे और 2 को मैं बुलाता रहूंगा। उनसे पूछ लो कितना पढ़े लिखे हैं, समझे? लेकिन उनके बारे में भी हमें पता चल सकती है पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। और जिसको जिस दिन बुलाया जाएगा पूछ लिया जाएगा सर आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। तो कहते हैं कैसे मालूम लोग पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हो? जो स्टूडेंट क्लासेस में एडमिशन लेगा तो हम बाबू व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे कि आज ये बच्चे आएंगे क्लास, समझे? ध्यान देना इस बात में। हम उसी दिन आकर पूछ लेंगे कि क्या प्राइवेट सर्विस, क्या इसका नाम क्या, तो चलेगा पढ़ नहीं पढ़ रहे हो। ध्यान देना आप लोग। चलिए देखिए, तो हमें अब देखो ट्राइवियल नेम पढ़ना है, कमांड किस पे होना चाहिए? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर। किस पर? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे ध्यान रखना। चलिए हम बात करेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब खासियत क्या है? कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा? अरे बोलो यार, सिंगल बॉन्ड। क्लियर? चलिए आज हम लोग पहला सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। कौन बाबू? पहला सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। पढ़ा जाए। पहला कौन? जिसमें कितने कार्बन? 1। दूसरा कौन? इसमें 2 कार्बन। तीसरा कौन? इसमें 3 कार्बन। चौथा कौन? इसमें 4 कार्बन। पांचवा कौन? इसमें 5 कार्बन। छठवां कौन? इसमें 6 कार्बन। सातवां कौन? इसमें 7 कार्बन हो। पहला कौन? जिसमें 1 कार्बन हो। मैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने जा रहा हूं। किसका? इसमें कितने कार्बन हो? 1 कार्बन दिख रहा है। अब बताओ बाबू, कार्बन के कितने हाथ होते हैं? सॉरी, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। याद है? हम पढ़ क्या रहे हैं? हाइड्रो पढ़ क्या रहे हैं? कार्बन तो हो गया, बचा कौन? हाइड्रोजन। तो मुझे बताओ कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड। नहीं पढ़ाए हैं? याद रखो बाबू, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ध्यान से, पहला कार्बन यहाँ क्या हो गया बाबू? C। क्या हो गया? C। अब कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 2 3 4। अब किसके साथ कार्बन बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे बाबू 1 हाइड्रोजन जोड़ दिए। क्यों? हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 1। यहाँ बाबू 1 बार, यहाँ बाबू 1 बार और यहाँ बाबू 1 बार। देखिए तीनों कार्बन कितना बॉन्ड बना दिया? 1 2 3 4। क्लियर? और हाइड्रोजन कितना बना बाबू? 1। क्लियर? तो पहला हाइड्रोकार्बन, ध्यान से, पहला सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या देखे? इसमें कितने कार्बन होंगे? 1। कितने कार्बन होंगे बाबू? 1। कितने बॉन्ड है बाबू? 4। 1 2 3 4। क्लियर? एक बार फिर सुन लो कैसे लिखते हैं। सुन लो बाबू, हम पहले बात कर रहे हैं बाबू उस हाइड्रोकार्बन की जिसमें कितना कार्बन है? 1। तो बाबू 1 कार्बन लिख दिए। कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। 4 बॉन्ड कर लो बाबू। 1 2 3 4। अब चारों जगह क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन। 1 2 3 हो गया।
अब बताओ इसमें कितना कार्बन है? एक। इसमें कितना कार्बन है? अब कितना हाइड्रोजन है? बोलो। इसका मतलब इसको क्या लिखिए? कार्बन 4 हाइड्रोजन, ऐसे लिखते हैं CH4। इसका मतलब क्या हुआ? एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। अब प्लीज इसका मतलब समझिए, जहां CH4 लिखा होगा इसका क्या मतलब हुआ? उसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, और चारों हाइड्रोजन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से क्या है? जुड़े हुए हैं। सिखा पाए? तो बाबू इसको लोग क्या बोलते हैं? CH4। क्या बोलते हैं? क्या कौन आता? तो क्या फ्लाइट मोड कर दो यार। स्कूल क्या कितना को देखो। ओके अब देखो फ्लाइट मोड करना भूल गए शुरू में। चलो कोई बात नहीं, हम पाला पढ़ रहे बाबू क्या? एक कार्बन कितना बड़ बनाता है? 4। और चारों को बाबू ध्यान से, कार्बन कितना बड़ बनाता है? 4। और चारों बॉन्ड से किसको जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। इसको लिखते कैसे? C, एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, CH4। मैं तुम लोगों से पूछूंगा, जब बुलाऊंगा बाबू मैं पूछूंगा CH4 का क्या मतलब है, तो आप जवाब दोगे एक कार्बन है और उस कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। उस कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े। आइए उसका नाम लिखा जाए। क्या है बाबू? नाम। आइए नाम लिखते हैं बाबू। बताओ इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। अरे भैया कितने कार्बन है? एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए क्या नाम दोगे? मेथ। क्या बाबू? मेथ। मैं बताया था बाबू कि अभी मैं किसका यूज करूंगा? रूट वर्ड। समझ रहा है? कट रहा है पर तो ढीला करोगे, ठीक है? देखो हम नाम कैसे लिखते हैं? मैंने बता दिया आपको, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। पर मैं यहाँ से क्या यूज करूंगा? मैं रूट वर्ड का यूज करूंगा। अब प्लस कौन सफिक्स बाबू? प्राइमरी सफिक्स। कौन सफिक्स? प्राइमरी सफिक्स। इसका यूज किया जाएगा। समझ रहा है? छोड़ो जाके सुन लो बाबू, कोई बात सुनो, पहले इसको निकाल लेते हैं। सर हम लोग नाम लिखते समय इसका यूज करेंगे 2 लोगों का, पहला रूट वर्ड और फिर प्राइमरी सफिक्स। बताओ यार कितने कार्बन है? एक कार्बन के लिए क्या होगा? मेथ। कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। नाम क्या दोगे बाबू? ANE। तो मेथ अधन एन। हिंदी में क्या बोलोगे? मेथेन। और अंग्रेजी में भी क्या बोलोगे? मेथेन। सिखा पाए? घबराना नहीं अभी, ठीक? तो बाबू अगर कोई पूछ दिया मेथेन का फार्मूला बताओ, यह मेथेन का क्या हो गया? फार्मूला। यह मेथेन का क्या हो गया बाबू? फार्मूला। सर ये क्या हुआ? बोलोगे यह हुआ स्ट्रक्चर। यह क्या हुआ? स्ट्रक्चर। याद करो मैं भोपाल क्या मार रहा था, याद है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी आएगी जब आपको नाम पता हो, नाम का फार्मूला पता हो और नाम का स्ट्रक्चर पता हो। आ गए ना उस क्लास से फिर से? क्या ध्यान छोड़ो। CH4 ध्यान से, C सिंगल बॉन्ड यस, सिंगल बॉन्ड यस, सिंगल बॉन्ड यस, ठीक। यह क्या हो गया बाबू? मेथेन।
क्या बाबू? मेथेन CH4। क्लियर? यह हम लोगों ने क्या किया बाबू? सीख लिया। किसके बारे में सीखा बाबू? बस आज बस इतना सिखाएंगे बाबू। मेथेन का फार्मूला क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? CH4। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे मेथेन क्या होता है तो क्या बोलोगे? CH4। और CH4 का मतलब क्या है? एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। नाम कैसे लिखे बाबू? फिर बता रहे हैं नाम कैसे लिखे, फिर बोलो सर। कितना कार्बन है? एक कार्बन के लिए क्या नाम देते हो? क्या पढ़ रहे हो? सेचुरेटेड। यहाँ सब कैसे बांड है? सिंगल बांड है। इसमें क्या जुड़ जाएगा बाबू? ANE। और जब दोनों को जोड़ दोगे नाम क्या पड़ गया? मेथेन। नाम क्या पड़ गया? मेथेन। यह कौन वर्ड हो गया? रूट वर्ड। मेथ क्या हो गया? रूट वर्ड। एन क्या है? प्राइमरी सफिक्स। यह बताता है कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है। क्लियर? बस इतना लिख लो आज के लिए। बस जो फ्लाइट मोड में लगाए हैं